वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ओवरऑल जर्नी के बारे में, एज एन एक्टर आप कितना इवॉल्व हुई हैं और एज अ पर्सन कितना इवॉल्व हुई हैं? मेरी जर्नी को तकरीबन 15 साल हो गए। 2012 में मैं मुंबई आई थी। उसके बाद वीरा मेरा फर्स्ट शो था और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था। और फिर काफ़ी सारे शोज़ किए, महादेव, उतरन। फिर उसके बाद मेरा टीवी से फिल्मों में रुख हो गया। पोस्टर बॉयज़ मेरी फर्स्ट फिल्म थी। काफ़ी सारी फिल्में की, धारावी बैंक अमेजोन पे है और अभी भी 3-4 फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर और एज अ पर्सन ऑल्सो मैं काफ़ी इवॉल्व भी हुई हूँ, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी हुई है। एंड मुझे लगता है कि सीखने का जो टाइम होता है या सीखने का जो जर्नी है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, तो अभी भी सीख ही रहे हैं। मैम, टीवी शोज की बात की जाए तो क्या आइकॉनिक शो अनुपमा जैसे शो में लॉन्ग रनिंग शो के पार्ट बनना आपके लिए कितना सिग्निफिकेंट रहा? जब ऑफर आया था तो इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट किया? एक्चुअली अनुपमा ऑलरेडी बहुत ही फेमस शो रहा है, लोगों को बहुत पसंद है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि डीकेपी प्रोडक्शन के साथ जब मैं यहाँ नई नई भी आई थी तो मेरा बहुत मन था उनके साथ काम करने का। और किस्मत से मुझे अनुपमा में एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर प्ले करने को मिला, श्रुति आहूजा। तो जैसे ही वो काफ़ी कन्विंसिंग था, काफ़ी प्रॉमिसिंग था, तो जैसे ही मुझे लगा कि हाँ ये कैरेक्टर में है दम और मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी को सूट भी करता है, तो मैंने फटाफट से उसे एक्सेप्ट कर लिया और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। अनुपमा की पॉपुलैरिटी इतनी मैसिव है कि शो का हर कैरेक्टर ऑडियंस का डिस्कशन का पार्ट बन जाता है। जी जी जी। तो आपने कैरेक्टर को सिर्फ स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में कैसे अप्रोच किया? देखिए, ये मेरे पास कोई भी ऑफर आता है, किसी भी, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, टीवी का हो, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं उस कैरेक्टर में क्या लेकर आ सकती हूँ, उसमें मैं एज एन एक्टर मैं उसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ। और उसके बाद मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है विद द कैरेक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं स्क्रीन पे उसको जस्टिस करूँ और लोगों को पसंद आए। क्या अनुपमा की जर्नी के दौरान आपने अपने कैरेक्टर में कोई ऐसा लेयर डिस्कवर किया जो इनिशियली आप एक्सपेक्ट नहीं की थी? हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ एक चैलेंज लेके आता है। तो श्रुति आहूजा का कैरेक्टर भी बहुत मेरे लिए रहा है थोड़ा सा चैलेंजिंग, क्योंकि वो अपने आप में एक मदर भी है और उसके बाद उसको अपने डॉटर के लिए भी जस्टिफाई करना है। शी लव्स हर डॉटर, एट द सेम टाइम वो नेगेटिव नहीं है और लोगों को वो नेगेटिव नहीं लगनी भी चाहिए। मतलब वो शी वॉज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, जैसी माँ होती है। तो उसमें फिर अनुपमा के लिए थोड़ा रिवेंज भी है, ये भी है। तो हाँ, मतलब हर कैरेक्टर एक चैलेंज देता है और मुझे लगता है कि उसको जस्टिफाई करना ऑन स्क्रीन एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैम, आपने अभी शिकंडी के साथ एक्टर से प्रोड्यूसर की जर्नी भी स्टार्ट की है। एक पॉइंट पर ऐसा क्या फील हुआ जब आपने सिर्फ परफॉर्म नहीं, स्टोरी को क्रिएट भी करना है, मतलब कि ऐसा सोचा आपने? तो मैं हमेशा ना कुछ अपने लिए चाहती हूँ कि कुछ नया करूँ, कुछ एक्सप्लोर करूँ। और मैं जिस तरह से मैंने अपने आप को काफ़ी तैयार किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग एंड स्टंट्स एंड ऑल दैट। सो एक्टिंग के साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि कभी एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर समथिंग कि मेरे को कुछ ऐसा परफॉर्म करने को मौका मिले। फिर वो क्या हो रहा था ना कि नहीं आ रहा था ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा कि आई कैन क्रिएट समथिंग, प्रोड्यूस करने का मेरा बहुत ज़माने से था कि मैं समथिंग कुछ नया, कुछ ऐसी चीज़ जो लोगों ने नहीं देखी है, ऐसा कुछ मैं प्रोड्यूस करूँगी जब भी करूँगी। सो शिखंडी मुझे लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को ज़्यादा नहीं मालूम है। नाम सुना होगा, काफ़ी आज की जनरेशन को तो मालूम ही नहीं है। तो महाभारत के आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग तरह से कहानी देखी होगी, कर्ण देख लिया, अर्जुन देख लिया, सब देख लिया, बट शिखंडी एक बहुत अवेयरनेस है, उसमें हम बहुत सी नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ऑडियंस को और मे को एज अ परफॉर्मर कुछ एक नया करने को मिलेगा और मज़ा आएगा। मैम, फर्स्ट प्रोडक्शन के रूप में चूज करना कितना कॉन्शियस डिसीजन था? इस कहानी में ऐसा क्या था जो आपको पर्सनली रिलेट कर दिया? देखिए, जैसा मैंने बताया कि मैं हमेशा से ये चाहती थी जब भी मैं अपने प्रोडक्शन से कुछ प्रोड्यूस करूंगी, कुछ नया लेकर आऊंगी जो लोगों ने नहीं सुना होगा। सो एक नंबर 1, शिखंडी की कहानी किसी को मालूम ही नहीं है, उसकी जर्नी, उसके स्ट्रगल्स, उसके कैसे वो पहले अम्बा था, अम्बा के बाद वो शिखंडिनी में कन्वर्ट हुआ, मतलब पैदा हुआ, उसकी दूसरा रीबर्थ, एंड देन हाउ शी बिकेम
शिखंडी, तो उसकी भीष्म के साथ क्या एक उनकी केमिस्ट्री थी। वो आपको पता होगा कि शिखंडी की वजह से भीष्म मारे गए थे, अदरवाइज वो नहीं मारे जाते। तो वो एक हमने जिस तरीके से इस प्ले में पूरी स्टोरी को दिखाया है, वो लोगों के लिए बहुत ही एक नई अवेयरनेस होगा। एक्टर के रूप में आप डायरेक्टर का विजन फॉलो करती हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के तौर पे एक पूरा क्रिएटिव विजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे आ जाती है। तो इस ट्रांजिशन पे कितना इंटिमिडेटिंग था? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है एक्टर की भी, और इसमें मैं शिखंडी प्ले कर रही हूँ, अम्बा प्ले कर रही हूँ, तो वो आपका यू द बॉडी लैंग्वेज, द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, वो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस क्रिएटिवली यस, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्रिएटिव चीज़ों में हमेशा से मेरा एक रहा है, एक इंटरेस्ट रहा है, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द प्ले, तो वो तीनों चीज़ों का एक जो मिश्रण बना है, तो वो है मेरे कंधों पर, काफ़ी कुछ है। प्लस आई एम वेरी ग्लैड दैट मेरी जो टीम है, मेरे डायरेक्टर हैं कुलविंदर बख्शीश जी, फिर मेरे प्रेजेंटर हैं शो के अभिषेक नारायण, दे आर लाइक माई स्ट्रेंथ एंड वी हैव अ टीम, एंड हम बहुत अच्छे से मिलकर इस चीज़ को बना रहे हैं। मैम, आपने टेलीविजन, थिएटर और फिल्म तीनों मीडियम एक्सप्लोर किया है, तो इन तीनों एक्सपीरियंस ने एक्टिंग का कैसे शेप किया? जी, मैंने टीवी भी किया है, मैं थिएटर करती आ रही हूँ, मैं वेब सीरीज करती हूँ और मैं फिल्म्स भी करती हूँ, सो टोटल 4 मीडियम। बट आई टेल यू, एक्टिंग ही होती है, उसमें ऐसा कोई खास फर्क नहीं होता है। लेकिन जब हम स्क्रीन पे करते हैं तो हमको बहुत सारे रीटेक्स मिल जाते हैं करने के लिए, और जब हम थिएटर करते हैं तो हमारे पास कोई रीटेक नहीं होता है, दैट इज वन। थिएटर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 2-2, 3-3 महीने की रिहर्सल्स होती है, तब जाके आप एक प्ले को परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि और जस्ट थिएटर इज डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरी बॉडी से प्रेजेंट करना पड़ता है और एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और बाकी जो स्क्रीन के माध्यम होते हैं वो आपका क्लोज और कॉम्पैक्ट माध्यम होता है। तो सिर्फ थिएटर ही मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब एक ही है। मैम, आपने सनी देओल के साथ भी काम किया है, तो सेट पे उनके साथ काम करना ऑडियंस के इमेजिनेशन से कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस था? सनी देओल जी के साथ मैंने काम किया, बॉबी देओल जी के साथ मैंने ज्यादा काम किया, क्योंकि उन सारे सीन्स मेरे उन्हीं के साथ होते थे। आई प्लेड हिज वाइफ। तो सनी जी तो बहुत ही शाय हैं, वो तो बहुत कम बोलते हैं, बट वेरी वेरी हम्बल। और बॉबी के साथ भी, मतलब उनके साथ काम करते हुए कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि पहली बार काम कर रहे हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस आता था और बहुत ही मजा आया था। कोई ऐसा पर्टिकुलर इंटरेक्शन या इंसिडेंट जो आपने बॉबी देओल के साथ काम करते हुए किया हो? उनके साथ सारे इंटरेक्शन बहुत ही अच्छे होते थे। हम लोग ऑन स्क्रीन ऑल्सो वी आर वेरी फ्रेंडली, ऑफ स्क्रीन ऑल्सो वी आर वेरी फ्रेंडली। तो उन सबकी एक बहुत ही, इवन श्रेयस सर, उन सबकी एक खासियत ये थी कि नए एक्टर्स को भी कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि सेट पे वो नए हैं, और बस बहुत मिलके बहुत ही प्यार से हम लोगों ने काम किया। तो ओवरऑल जर्नी उनके साथ बहुत ही अच्छी रही। मैम, अगर आपको एक फिल्म में स्मॉल बट पावरफुल रोल और टेलीविजन में एक लॉन्ग टर्म कैरेक्टर ऑफर हो, तो डिसीजन आपके लिए किस बेसिस पर होगा? कैरेक्टर, डायरेक्टर, प्लेटफॉर्म या लॉन्जिविटी? मैंने आज तक ये ध्यान रखा है, मैंने जो भी काम किया है, कि मेरे कैरेक्टर में कितना दम है टू परफॉर्म। इट्स नॉट अबाउट टीवी, इट्स नॉट अबाउट फिल्म, इट्स अबाउट कि वो डेफिनेटली उसको डायरेक्टर उनके कौन है, मुझे क्या ऐसा नया कुछ करने को मिलेगा, कितनी पावर है मेरे रोल में, और क्या वो मैं उस रोल को जस्टिस कर पाऊंगी। ये 3-4 चीजें होती हैं जो एक एक्टर को पुश करती हैं टू एक्सेप्ट और टू नॉट टू एक्सेप्ट। मैम, सोशल मीडिया का प्रेजेंस आजकल हर एक एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आप उस चीज को कितना मानती है? सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स पर अपलोड करना है, हर चीज कितनी डिटेल में फॉलो करती है? मैं ऑनेस्टली कोई फॉलो नहीं करती हूँ, मैं कभी सोशल मीडिया का कोई प्रेशर नहीं लेती हूँ। अगर आप मेरा पेज देखेंगे भी, या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो देखेंगे, तो इसमें सारा मेरे वर्क से रिलेटेड होता है। आई डोंट बिलीव इन कि मैं कॉफी पी रही हूँ तो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूं, मैं पिक्चर देख रही हूँ तो मैं वो सब नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने उसका कभी प्रेशर नहीं लिया है कि मुझे कुछ, मतलब आई सी देयर आर पीपल्स जो उनको रात में नींद नहीं आती है क्योंकि उनको कल के दिन सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना है। देयर आर फ्यू पीपल, मतलब उनको कल कंटेंट बनाना है। मैंने कोई प्रेशर नहीं लिया है। मेरा जब कोई काम रिलीज हो रहा होता है मैं थोड़ी एक्टिव हो जाती हूँ, बिकॉज इट्स एन अवेयरनेस। सोशल मीडिया के बहुत सारे नफे भी हैं और नुकसान भी हैं, दोनों ही बातें होती हैं, तो प्रेशर मैं नहीं लेती हूँ किसी भी चीज का। सेलिब्रिटी रियलिटी शो और एंटरटेनमेंट के ह्यूज पार्ट बन चुके हैं, तो आपको क्या लगता है ऑडियंस सेलिब्रिटी के रियल पर्सनालिटी देखना चाहती है या वो भी एक क्यूरेटेड विजन का कंज्यूम कर रही है?
रियल पर्सनालिटी तो लोग देखना चाहते ही ऑडियंस, लेकिन क्या होता है ना, रियल पर्सनालिटी निकल के आ नहीं पाती है ज्यादातर, वो सब इतना सब स्क्रिप्टेड ही होता है, तो आप क्या ही रियल पर्सनालिटी दिखाएंगे। बट हाँ, कभी कभी कह सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद आप कितना भी झूठ दिखाएंगे, मतलब आपकी एक टाइम के बाद आपकी पर्सनालिटी निकल के आती है सामने। तो हाँ, मुझे लगता है कि मैं मतलब अपने बारे में बता सकती हूँ, मुझे लगता है कि जितना रियल रहेंगे उतना बेटर है लाइफ में। सो उसी में मजा है। हम रियलिटी शो की बात की जाए तो बिग बॉस आने वाला है। बिग बॉस जैसे शो में पर्सनालिटी को कंप्लीट एक्सपोज कर देता है, तो अगर आप ऑफर आए तो क्या समीक्षा चाहे एक्सेप्ट करेंगी, और आज के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या होगा और बिगेस्ट रेड फ्लैग क्या है? बिग बॉस ना, मुझे ऑनेस्टली लगता है कि मैंने देखा है, मैं फॉलो भी करती हूँ कभी कभी जब होता है टाइम या हो चांस मिलता है देखने का, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत बिग बॉस फिट हूँ नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करती नहीं हूँ, मुझे कंट्रोवर्सीज पे कोई बिलीव सिस्टम मेरा है नहीं। तो आई डोंट नो कि मेरे से बिग बॉस जैसी चीज को कोई कंटेंट मिलेगा, बट आई रियली बिलीव दैट, जैसे कि नच बलिए है या खतरों के खिलाड़ी है, जहाँ पे मैं देखती हूँ वो मेरे लिए एप्ट है, क्योंकि वहाँ पे दैट इज स्किल बेस्ड, सो आई प्रेफर स्किल बेस्ड रियलिटी शोज। आप एक परफॉर्मर हैं, तो क्या आपको कभी फियर होगी कि ऑडियंस रियल समीक्षा और टेलीविजन पर देखने वाले समीक्षा के बीच डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर रियलिटी शो में जाती है? नहीं नहीं, बिल्कुल पसंद करेगी। मेरे को लगता है कि ऑडियंस को रियल पर्सनालिटी, जैसा मैंने कहा, रियल पर्सनालिटी से ही आप कनेक्ट करते हैं, झूठा आप कब तक दिखाएंगे। तो ऐसा लगता है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा और मुझे कभी रियलिटी शो जिसको मैं खुद भी करना चाहूंगी, तो लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं। आप अनुपमा शिखंडी और थिएटर फिल्म के एक्सपीरियंस के बाद आप समीक्षा भटनागर को किस टाइप की स्टोरी एक्साइट करती है, जो सिर्फ करियर मूव ना हो बल्कि कुछ पर्सनली मीनिंगफुल भी हो? हाँ, मतलब जो मुझे एक्साइट करे, मतलब मैंने आज तक कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जो जस्ट फॉर सेक ऑफ करना हो, कि मतलब कर लो बस, ऐसा मैंने नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं किसी कैरेक्टर से एक्साइट नहीं होती हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो आगे भी मेरा यही है कि मैं चाहती हूँ कुछ ऐसी चीजें करने को मिले जिससे मैं एज एन एक्टर भी इवॉल्व भी हूँ, और मेरी और मतलब मेरी कैपेसिटी को मैं अपने अपने आप को चैलेंज दे पाऊँ, तो मजा आएगा करने में। क्या कॉन्शियसली ग्रे मॉरली कॉम्प्लिकेटेड या साइकोलॉजिकल लेयर कैरेक्टर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं? क्या ऑडियंस आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट अवतार में देखे? मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, फिर जैसे मैं सेम सेम करने में, आज तक मुझे लगता है कि मैंने जितने भी मेरे शोज आए या फिल्म्स आई हैं, वो सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मैंने एक जैसा रोल कोई किया ही नहीं है। अब जैसे अगर मैं शिखंडी की भी बात करूँ, तो शिखंडी में आई एम प्लेइंग अ फीमेल अम्बा, एंड देन you know a transgender, and then a male. So these are three different person. तो वो मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, द टफेस्ट थिंग, एंड ऑल्सो इट्स द रियल, इट्स लाइव। और लाइव में क्या होता है ना, कि ऑडियंस साफ बैठे बैठे आपको समझ में आ जाता है उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। और मुझे आई वुड से थिएटर इज माई फर्स्ट लव, मुझे थिएटर बहुत पसंद है, तो मैं आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। मैम, एक आदमी को ट्रांसजेंडर बनते हुए दिखना है, बट एक औरत जब ट्रांसजेंडर बनती है तो कितनी डिफिकल्टी होती है उस चीज के बारे में थोड़ा बता दीजिए। डिफिकल्टी तो बहुत ही होने वाली है, क्योंकि जब कोई मेल प्ले करता है ना, तो अगर उसने साड़ी और बिंदी लगा ली है ना, तो हाफ बैटल तो वैसे ही जीत जाते हैं। बट जब फीमेल करती है, तो उसके हाव भाव, उसका टॉप टू बॉटम पैर तक आपकी बॉडी लैंग्वेज, तो मुझे स्टडी बहुत करना पड़ा है इसमें, कि मैं कैसे उसको प्रेजेंट करूं कि वो इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, तो लोगों को वो फेक ना लगे, और वो लगे कि कितना हमने उसको शिद्दत के साथ किया है। तो आई थिंक इट इज नॉट अबाउट ओनली ट्रांसजेंडर, इट इज अबाउट एवरी कैरेक्टर। आप जितना उसको जस्टिफाई करेंगे करने के लिए, जितनी आप उसमें मेहनत करेंगे, वो दिखेगी। सो मेहनत के साथ कोशिश है कुछ अच्छा करने की। फाइनली, अगर आप अपने करियर के नेक्स्ट फेज को एक लाइन में डिफाइन करें, तो क्या समीक्षा आप रोल ढूंढ रही हैं या अपने लिए रोल और स्टोरीज क्रिएट करना चाहती हैं? देखिए, इसको मैं ऐसे बोलना चाहूंगी कि अगर मेरे पास कुछ बहुत ही चैलेंजिंग, कुछ बहुत ही अच्छा आएगा, तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बट येस, आई वुड लाइक टू क्रिएट। अगर मुझे मौका मिलता है और भगवान मेरे साथ है, तो आई वुड लाइक टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट। तो मैं अपने आप को भी चैलेंज कर पाऊंगी, और मैं लोगों को भी कुछ नया दिखा पाऊंगी, और समीक्षा को डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में लोग देखने को मौका मिलेगा।
मैम टेलीविजन इंडस्ट्री की बात की जाए तो टेलीविजन इंडस्ट्री में जितने प्रोज हैं उतने कॉन्स भी हैं, तो आपको क्या लगता है? मतलब एक ये रहता है कि भाई हर लोग बोलते हैं कि लेट वर्किंग आवर्स होता है या डिले पेमेंट इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? मतलब देखिए, मैंने तकरीबन 11 साल के बाद टीवी किया अनुपमा। उससे पहले उस बीच में मतलब 2015 में मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं सिर्फ फिल्म्स और वेब्स कर रही थी और अभी भी मेरी फिल्म्स रिलीज पे हैं। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला जिसमें मैं डीकेपी प्रोडक्शन के साथ जुड़ी, अनुपमा के साथ जुड़ी। बट ऑनेस्टली वहां पे टाइम से हमारा शुरू होता है और टाइम पे हमारा पैकअप। सो इन अभी तक जो मेरी जितनी भी जर्नी रही है, मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई है। किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं हुई है और मैं बोलने के लिए भी नहीं बोलूंगी। एंड मतलब इसमें एक भी मैं कुछ ऐसा झूठ भी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई हैव टू प्लीज पीपल। मतलब डीकेपी प्रोडक्शन, अनुपमा, एवरीबडी, दे आर सो गुड विद एक्टर्स. What a respect they give to everybody. So I am so happy and I am looking forward for their maybe next project or yes. मैम लास्टली एक और रूमर्स काफी घूमते हैं कि मतलब रूपाली कामत के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, या बहुत ये है घमंडी है, ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स आती हैं, तो कितना सच है उस चीज में? मैंने भी जाने से पहले कुछ चीजें सुनी थी, बट ऑनेस्टली मेरे साथ ऐसा उनका कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा. दे आर वेरी वेलकमिंग. अनुपमा के साथ मेरे सीन्स बहुत कम हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी हुए हैं मतलब मुझे किसी तरीके की ऐसी वाइब नहीं आई है. और मैं एक बात बताऊं आपको, इंसान के अपने ऊपर भी होता है. कई बार हम दूसरे को आराम से ब्लेम कर देते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप पे नहीं झांकते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान इन केस अगर कोई इंसान आपको नहीं पसंद कर रहा है कुछ है, लेकिन आप तो है ना, मतलब आप तो अपनी कुछ अच्छाइयां दिखा सकते हैं. आप यू जस्ट डोंट चेंज ना. इट्स वेरी सिंपल. तो मुझे किसी तरीके का कुछ भी अनुपमा से, रूपाली से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. दे आर वेरी स्वीट. एवरीबडी ऑन द सेट वेरी वेरी स्वीट. लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे हमेशा हर कैरेक्टर में बहुत ज्यादा प्यार किया है. आपने मुझे हर तरह से एक्सेप्ट किया है. अब मैं एक नए शिखंडी के साथ प्रोडक्शन में भी कदम रख रही हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. 26 सितंबर को सेंट एंड्रयूज में हमारा प्ले है, तो आप जरूर आइए शिखंडी देखने और मुझे एक बिल्कुल ही अलग अवतार में देखिए और आपका बहुत सारा प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच.